पीएम मोदी ने कहा कि स्वयं सहायता समूह आज राष्ट्रीय सहायता समूह बन चुके हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों की यही ताकत आज विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ एक स्टेटमेंट करना चाहता हूं, बड़ी जिम्मेवारी के साथ करना चाहता हूं। पिछले 20-22 साल के शासन व्यवस्था के अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूं, आपके समूह का जब जन्म होता है, 10-12 बहनें इकट्ठी होकर के कोई काम शुरू करती हैं। जब आपका इस एक्टिविटी के लिए जन्म होता है, तब तो आप स्वयं सहायता समूह होते हैं। जब आपके कार्य की शुरुआत होती है, एक एक डग रख करके काम शुरू करते हैं, कुछ पैसे इधर से कुछ पैसे इधर से इकट्ठा करके कोशिश करते हैं, तब तक तो आप स्वयं सहायता समूह है। लेकिन मैं देखता हूं, आपके पुरुषार्थ के कारण, आपके संकल्प के कारण, देखते ही देखते ये स्वयं सहायता समूह राष्ट्र सहायता समूह बन जाते हैं। और इसलिए कल आप स्वयं सहायता समूह होंगे, लेकिन आज आप राष्ट्र सहायता समूह बन चुके हैं, राष्ट्र की सहायता कर रहे हैं। महिला स्वयं सहायता समूह की यही ताकत आजादी के अमृत काल में विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बहुत अहम भूमिका, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आज प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछली शताब्दी के भारत और इस शताब्दी के नए भारत में एक बहुत बड़ा अंतर हमारी नारी शक्ति के प्रतिनिधित्व के रूप में आया है। आज के नए भारत में पंचायत भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक नारी शक्ति का परचम लहरा रहा है। साथियों, पिछली शताब्दी के भारत और इस शताब्दी के नए भारत में एक बहुत बड़ा अंतर हमारी नारी शक्ति के प्रतिनिधित्व के रूप में आया है। आज के नए भारत में पंचायत भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक नारी शक्ति का परचम लहरा रहा है। मुझे बताया गया है कि यहां श्योपुर जिले में एक मेरी आदिवासी बहन जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में काम कर रही है। बैठिए। हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनावों में पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 17,000 बहनें जनप्रतिनिधि के रूप में चुनी गई है। ये बड़े बदलाव का संकेत है, बड़े परिवर्तन का आह्वान है। साथियों, आजादी की लड़ाई में सशस्त्र संघर्ष से लेकर सत्याग्रह तक देश की बेटियां किसी से पीछे नहीं रही है। जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत के तहत 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया गया। इनमें ज्यादातर लोग अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले लोग हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाया जाए। आयुष्मान भारत
50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया गया है। इसमें कौन है? इसमें ज्यादातर लोग अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले लोग हैं। और अगर बाय प्रोफेशन देखा जाए तो रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, बस का क्लीनर, ट्रक का कंडक्टर का क्लीनर, ये लोग इसमें गरीब लोग हैं। इन लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है। क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं है कि हम गांव में जाएं, बस्ती में जाएं, इनसे मिलें, इनको पूछें कि भैया 5 लाख रुपए, अब तो बाईपास कराने के लिए किसी के दरवाजे नहीं खटखटाने पड़ते, अब तो तुम्हारे घर में किसी को कैंसर हो जाए तो इलाज कराने के लिए कोई किसी के पास आपको उधार मांगने नहीं जाना पड़ता है। ये परिवर्तन जो आया है, इसको आपको धरती पर पहुंचाने की जिम्मेवारी आप सब लोग और जो हमारे को 30 स्थानों से सुन रहे हैं, उन सब की जिम्मेवारी है कि इसको पूरा करने के लिए हम पूरी ताकत लगाएं, उसको हम आगे बढ़ाएं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि नफरत के बीज बोने वालों गलत जगह घूम रहे हो। पंजाब में गेहूं, धान, सरसों, मक्का, पेड़ पौधे सब कुछ उगता है, लेकिन नफरत के बीज नहीं उगते। हमारा जो संकल्प है वो देश है, हम नफरत के बीज नहीं बीजते। पंजाब की धरती है, वहां पे आप कुछ भी उगा लो, गन्ना उगा लो, धान उगा लो, गेहूं उगा लो, सरसों उगा लो, बाजरा उगा लो, दालें उगा लो, सब्जियां उगा लो, सूरजमुखी उगा लो, पॉपुलर के पेड़ उगा लो, सब कुछ उग सकता है। पंजाब की धरती इतनी जरखेज है, सिर्फ नफरत का बीज पंजाब की धरती में नहीं उगता। सो नफरत के बीज बीजने वालों को मैं कहना चाहता हूं, गलत जगह घूम रहे हो, गलत जगह घूम रहे हो। देश को याद कराने में भी 90% कुर्बानियां और आज आजादी को कायम रखने में भी सबसे ज्यादा आगे पंजाबी खड़े हैं, बॉर्डरों पर अपना सीना तान के। भीड़ में बहुत से चेहरे देखे हैं, लेकिन एक चेहरे के पीछे इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। तो अरविंद केजरीवाल के चेहरे से उनको सच्चाई, ईमानदारी, पारदर्शिता और उनकी आंखों में देश को नंबर 1 बनाने की जो इच्छा है, इच्छा शक्ति है, वो नजर आती है। वो बनावटी नहीं लगती, वो लग रहा है कि कोई आदमी दिल से चाह रहा है चलो इसका साथ दें। तो हम सबको, चाहे आप गांव प्रधान हो, चाहे आप पार्षद हो, काउंसलर हो, जिस भी पद पर आपको चुना गया है, हमने अपनी अपनी ड्यूटी निभानी है और इस काफिले को कई गुना बढ़ाना है। भारत की सबसे तेजी से उभरने वाली पार्टी है। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी के 20 से 25 करोड़ की पेशकश वाले ऑपरेशन लोटस को किसी पार्टी ने असफल किया है तो वो आम आदमी पार्टी है। आप पंजाब में चलाना चाहते थे ऑपरेशन लोटस, 25-25 करोड़ की रिश्वत देने की पेशकश हमारे विधायकों को की गई, दिल्ली में 20-20 करोड़ की पेशकश की गई, लेकिन उनके ऑपरेशन लोटस के खिलाफ हिंदुस्तान में अगर एक पार्टी कोई बाहर निकलकर बोली है तो उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी और उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल। यह पैसा कहां से लाया है संबित पात्रा जी? आपकी पार्टी ने पूरे देश को आपको बताना होगा। यह भ्रष्टाचार का पैसा, यह लूट का पैसा, यह दलाली का पैसा, यह रिश्वतखोरी का पैसा, यह कमीशनखोरी का पैसा जो पूरे देश में तुमने सरकारों को गिराने के लिए इस्तेमाल किया है, क्या इसकी सीबीआई और ईडी से जांच नहीं होनी चाहिए? क्या उन भ्रष्ट नेताओं को जेल में नहीं डालना चाहिए जिन्होंने इस ऑपरेशन लोटस को चलाकर पूरे देश में खरीद फरोख्त का धंधा चलाया? यह सवाल यह देश पूछ रहा है आपसे। और जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने की, आम आदमी पार्टी को क्रश करने की, आम आदमी पार्टी को तबाह करने की एक भी कोई कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने नहीं छोड़ी है, एक भी कोई कोशिश नहीं छोड़ी।
हमारे मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा मारा, हमारे उप मुख्यमंत्री के घर पे सीबीआई का छापा मारा, हमारे स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाला, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत के ऊपर तमाम छापे मारे, हमारे 43 विधायकों पर 169 मुकदमे लिखे गए, 169 मुकदमे, और लगभग 135 मुकदमों में वो बरी हो गए। न्यायालय से कई मामलों में फटकार लगी। तो मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, संबित पात्रा जी से, उनकी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि बताओ, ये झूठे मुकदमे और एफआईआर लिखने के जुर्म में तुम्हारे नेताओं को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? आपके प्रधानमंत्री, आपके गृह मंत्री, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को आम आदमी पार्टी के उन विधायकों से, उन नेताओं से माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? जिन एजेंसियों का दुरुपयोग करके हमारे ऊपर झूठे मुकदमे आपने लिखा है, उनको हमसे माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में प्रचंड जीत के बाद गुजरात जीत रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। आम आदमी पार्टी के मंत्री, एमएलए और नेता सीबीआई, ईडी से नहीं डरेंगे और न ही डरे हैं। संबित पात्रा जी, मैं आपकी पार्टी से सवाल पूछता हूं। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से मैं जानना चाहता हूं कि ये 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ करने के लिए कितनी दलाली भाजपा ने खाई, कितनी कमीशन भाजपा ने खाई, कितनी लूट और भ्रष्टाचार का काम बीजेपी के नेताओं ने किया, ये बताओ देश के सामने। और इसलिए आम आदमी पार्टी का कारवां जो बढ़ रहा है वो रुकने वाला नहीं है। दिल्ली जीते, पंजाब प्रचंड बहुमत से जीते, और गुजरात की जनता जिस प्रकार से सामने आकर आम आदमी पार्टी के पक्ष में खड़ी हो रही है, अरविंद केजरीवाल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, गुजरात में आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब का इतिहास दोहराने जा रही है। और वो सारी सुविधाएं जो इन 2 राज्यों में जनता को मिल रही है, केजरीवाल जी उसकी एक एक गारंटी गुजरात के लोगों को दे रहे हैं, और उन सारी चीजों को हम पूरा करके दिखाएंगे। इसलिए गुजरात में तुम्हारे मन में हार का डर हो सकता है, हार के डर के कारण बौखलाहट भी हो सकती है, हजारों की संख्या में जुटे हुए जनप्रतिनिधियों के कारण तुम्हारे मन में हताशा आ सकती है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन सवाल वही है और उन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। ये आम आदमी पार्टी है, इसके बहादुर विधायक, मंत्री और नेता तुम्हारी ईडी और सीबीआई और पुलिस की बंदर घुड़कियों से न डरे हैं न डरेंगे। हम डट कर लड़े हैं और लड़ते रहेंगे।